ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपनी मूरत से युक्त रहिए। आपकी मूरत ही आपको परमात्मा पद देने वाली है, इसका विश्वास कीजिए। ये मोक्ष स्वरूप ही है, इसलिए इससे युक्त रहिए। जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, उनका विश्वास छोड़िए। उद्गल का विश्वास छोड़ना है और अपने जीव का विश्वास करना है। अन्य जीव तो ज्ञान के विषय बनते नहीं हैं। अपना जीव भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। केवल ये सुख स्वभावी होने से इसके सुख की स्थिति का संवेदन होता है, तो अपने सुख की स्थिति का ही संवेदन करते हुए रहिए। अन्य कुछ भी विकल्प नहीं करना है, क्योंकि अन्य कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। सुख की कामना है, आप स्वयं सुख स्वभावी हैं, तो अपने मुख को अपनी ओर रखिए। आपको निश्चित ही सुख का अनुभव होगा। थोड़ी प्रतीक्षा करनी हो सकती है, क्योंकि अनादि से आप बहिर्मुख रहकर कर्मों को बांधते रहे हैं, तो उनके विपाक से कुछ वेदना भी हो सकती है। उस वेदना को भोग कर कर्म से मुक्त हो जाना है, फिर निश्चित ही अविनाशी सुख प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। आपकी मूर्त की यह गारंटी है, क्योंकि आपकी मूर्त परमात्मा स्वरूप है। अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वह अपने शुद्ध स्वरूप से परमात्मा है, और आप आत्मा है यह तो निश्चय ही है, क्योंकि आप पुद्गल नहीं है। पुद्गल को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, आपको सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए आप आत्मा हैं, और जो आत्मा है वह परमात्मा है, और आत्मा का रूप आनंद है। कर्म के संबंध से ही ज्ञान आदि नाना विकार उसमें उत्पन्न होते हैं। ज्ञान स्वभाव नहीं है, वह चिद विकार है। कर्म के संबंध से इंद्रियादि की सहाय से होता है, अन्यथा पर को जानने का जीव में कुछ भी स्वभाव नहीं है। जीव सुख स्वभावी होने से सुख भोजी है, परमानंद का भोगता है, वही उसका दिव्य स्वभाव है। पुद्गल को सुख नहीं होता, हमको सुख होता है। ज्ञान जैसे परिणाम तो पुद्गल में हमसे भी अच्छे होते हैं। पुद्गल यंत्र भी स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जान लेता है, उसका स्मरण भी कर लेता है, जोड़ बाकी भी कर लेता है, हमसे अच्छा कर लेता है। उससे हमारी कोई विशेषता नहीं। उसको सुख नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है, हमको ही सुख होता है, दुख भी होता है। दुख तो अपने अपराध से होता है, अन्यथा अपने में दुख होने का कोई काम नहीं। अपराध नाम अपनी आराधना से च्युत रहना है। आराध का अर्थ आराधना होता है, अप का अर्थ च्युत रहना है। मुख को बहिर्मुख रखना, बाहर की ओर रखना, वही अपराध है। बाहर की ओर रखने को ही ज्ञान संज्ञा है। ज्ञान ही अपराध रूप है। अनादि से हम बहिरात्मा रहे हैं, ज्ञान को भला जाना है, हितकारी जाना है, वही हमारा बहिरात्मपन है। ज्ञान बहिर्मुख है, उससे ही हम बहिरात्मा हैं, और जो बहिरात्मा है वह दुखी है। हमें अंतरात्मा होना है। जो अंतर्मुख है वह अंतरात्मा है,
और जो अंतरात्मा है, अंतर्मुख है, वही धर्मात्मा है। जो बहिर्मुख है, स्वरूप से च्युत है, वही अपराधी है, पापी है और पाप का दंड भोगना पड़ता है। ज्ञान पर का ग्राहक है, इसलिए अपराधी है। ज्ञान पर प्रकाशक है, वो प्रगट ही पर प्रकाशक जानने में आता है। ज्ञान से हम पर पदार्थों को, मूर्त को ही जानते हैं और वह पर प्रकाशकता अपराध रूप है। पर हमारा नहीं है, फिर भी हम पर को जानते हैं, वह दूसरे की गुप्ती को भंग करता है। हमें स्वरूप गुप्त रहना है, त्रिगुप्ति गुप्त रहना है। मन से भी गुप्त, वचन से भी गुप्त, काय से भी गुप्त। सर्व प्रकार से बहिर्मुखता को रोकना है, अर्थात ज्ञान का निरोध करना है, तो स्वयं ही आनंद होना है। ज्ञान ही कलुषित है और आनंद वह पवित्र है। आनंद स्वभाव से ही हम पवित्र आत्मा हैं, भगवान हैं। भग का अर्थ सुख होता है। हम सुखवान हैं, सुख स्वरूप ही है। अपने मूर्त से युक्त रहिए और भगवान हो जाना है। भगवान होने का दूसरा कोई विधान नहीं है। इतना सा ही विधान है कि हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपना मुख अपनी ओर रखना है। वही एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक अपने लिए है, अग्र अर्थात मुख। जो स्वमुख है वह एकाग्र है। जो केवल अपने को ही लक्ष्य में लेता है वह एकांत का सेवन करता है। बाहर में कोई पदार्थ नहीं है, उसका नाम एकांत नहीं है। एकांत अर्थात जिसका लक्ष्य अपने मूर्त है। फिर आप भीड़ में भी हैं और मुख अपनी ओर है, तो आप एकांत सेवन कर रहे हैं और एकांत सेवन में ही सुख है। भीड़ में आकुलता ही आकुलता है। ज्ञान में ज्ञेयों का होना वही भीड़ है और उससे ही हम आकुल व्याकुल रहते हैं। ज्ञान से रहित होना है, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है। ज्ञेयों के जानने से ही इसको ज्ञान संज्ञा है या ज्ञायक संज्ञा है। जो ज्ञायक है वही पापी है, वही संसार में रुल रहा है। ज्ञायक है वह बहिरात्मा है और जो स्वसंवेदक है, अनुभवी है, वह अंतरात्मा है। परमात्मा है, वह किसी ज्ञेय का ज्ञान नहीं है। जो अंतर्मुख है वह ज्ञेयों के ज्ञान से रहित है, अंतरात्मा है, वह धर्मात्मा है, वह अपने स्वरूप से युक्त है। स्वरूप गुप्त है, वह आनंद भोजी है, वह परमात्मा समान है। फिर परमात्मा होने में कुछ देर नहीं लगती है। बस अपना मुख अपनी ओर करिए तो आपने परमात्मा हो जाना है। धर्म को इससे अधिक कहना वह धर्म का अवर्णवाद है। अपना मुख अपनी ओर रखना इतना ही धर्म है। मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, केवल स्वाध्याय से ही अनुरक्त रहना, ये सब बहिर्मुख परिणाम है। दया दान आदि करते हुए रहना, वे सब बहिर्मुख परिणाम है। सब के सब एकांत पाप रूप है। जीव ने पाप को ही धर्म मान लिया है। किसी भी प्रकार पर को धर्म में निमित्त माना है, जबकि धर्म नैमित्तिक नहीं होता है। नैमित्तिक भाव सब पाप रूप है। सुख को किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं। सुख हमारा स्वभाव है, उसको कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं। वह नैमित्तिक भाव नहीं है। पर से सुख की आशा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि वह संभव ही नहीं है।
पंच परमेष्टि की सेवा में ही सतत निरत रहिए, कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है। पंच परमेष्टि ये सब अपनी ही अवस्थाओं के नाम है, पर के नाम नहीं है। आप ही पंच परमेष्टि रूप होता है जब अपना मुख अपनी ओर रखता है। दूसरे के परमेष्टि होने से अपने को कुछ लाभ नहीं, अपने को कुछ सुख नहीं। हमें स्वयं ही परमेष्टि होना है, अपनी मूर्त में ही ठहरना है, स्थित रहना है। जो अपने मूर्त में स्थित है वह परमेष्टि है। आप अपनी बात करिए, पर चर्चा कोई अच्छी बात नहीं। क्या आप अपने परम पद में अर्थात अपने चिन्ह मूर्त में स्थित हैं? क्या आप परमेष्टि हैं? पर की चर्चा करना शीलवान को शोभा नहीं देता है। पर में रुचि नहीं लेना है, केवल आत्म रुचि हो, अपनी मूर्त की रुचि हो, वही शीलवान है। तो अपने मूर्त से युक्त रहिए और आनंद को भोगिए। शब्दों का काम नहीं, अंकों का काम नहीं। कोई स्वर्ग नरक को जानना नहीं है, सब पर की चर्चा है। अपनी मूर्त मोक्ष स्वरूप है, जहाँ पर का लेश भी नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, निराकुलता ही निराकुलता है। और ऐसा आनंद जिसको वचनों से कहना कदापि संभव नहीं है, उसको लिखना भी संभव नहीं है। वह केवल भोगने रूप है, वेदन करने रूप है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। फिर बदन में दर्द नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, रोग नहीं। उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो अपना मुख अपनी ओर करके परमानंद रूप रहिए, परमात्मा होकर रहिए। धर्म का इससे अधिक फैलाव नहीं है। धर्म स्वभाव होने से अत्यंत संक्षिप्त है, पर पदार्थ ही अनंत है, उनके नाना रूप हैं, तो उनका कथन ही विस्तार रूप है। आप तो एक सुख स्वभावी है और वह सुख भी केवल भोग्य है, उसका कथन संभव नहीं है। इस प्रकार हम तो अत्यंत गुप्त तत्व हैं, आनंद भोजी ही है। इतना अपने मूर्त से प्रेम हो कि फिर जगत ज्ञान का विषय नहीं बने, बहिर्मुखता नहीं हो, अत्यंत एकाग्रता रहे, पर परिचय नहीं हो, अपनी मूर्त का ही परिचय हो। अड़ोस पड़ोस के लोगों से किंचित भी व्यवहार करना धर्मात्मा के लिए योग्य नहीं है। कदाचित व्यवहार हो तो सीमित हो, जिनको आत्म रुचि हो, अंतर्मुख रहने की रुचि हो, अपने आभ्यंतर शरीर से जो युक्त रहना चाहते हो, ऐसे साधर्मियों से अभी उपयोग चंचल होने पर व्यवहार किया जा सकता है। और यदि उपयोग बहिर्मुख हो, उनसे भी व्यवहार नहीं करें, तो फिर विधर्मियों से ही व्यवहार करना पड़ता है। तो व्यवहार अभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहिर्मुखता है। तो केवल साधर्मियों से गोवत्स प्रीति रखिए, उनसे ही कदाचित वार्तालाप कीजिए, निसंक होकर कीजिए, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग में अभी सहचारी हैं। उनको भी मोक्ष जाना है और आपको भी मोक्ष जाना है। ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं, अनादि निधन लोक में ऐसे जीव थोड़े ही होते हैं। उनका सहकार हो तो मानो परमात्मा का ही सहकार हो गया, वही सातिशय पुण्य है।
उनकी सन्निधि ही व्यवहार से आनंद रूप है, मानो परमात्मा का ही संयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त बाहर किसी का कुछ भी परिचय रखना अपने संसार को दीर्घ करना है। बाहर में कोई संपत्ति है, कोई धन है, तो वह एक साधर्मी का साथ है, और साधर्मी वही है जिसको ज्ञान की रुचि नहीं है, आनंद की रुचि है। ज्ञान की रुचि वाला तो बाहर बाहर रहता हुआ संसार को दीर्घ करता है। शुद्ध ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, उसका विस्तार नहीं है। एक बार समझ आ गई कि मैं सुख स्वभावी हूँ, अपने से युक्त होकर सुखी होता हूँ। जगत के मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, तो उनसे युक्त रहकर मैं सुख से रहित ही रहता हूँ। फिर मोह से उनके प्रति राग द्वेष होने से आकुलता होती है, कर्म का बंधन होता है। तो बाहर कदाचित उपयोग जाता हो, तो अपने लिए तो सादर में जीव ही परमात्मा रूप है। वे ही व्यवहार से हमारे लिए नौका या जहाज रूप है। उनके साचर्य को ही आनंद रूप मानना है। अपना मुख अपने ओर रखने का ही पूरा यत्न करना है। कोई साधन में से व्यवहार करना भी एक हमारी भूमिका में एक मजबूरी ही समझिए। वह भी कोई परमार्थ से आनंद रूप नहीं है। क्योंकि मोहोदय है, तो उस मोह का आश्रय साधर्मी भाई हो, जिनको अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। आपाद मस्तक अपने चिन्ह मूर्त है, उसका परिचय नहीं है। अपना आभ्यंतर शरीर जिनको परिचय में नहीं है, वे तो बाहर बाहर ही रहकर अपने संसार को दीर्घ करते हैं। जीव स्वभाव से केवल सुख स्वभावी है, बहुरूपिया नहीं है। जैसे पुद्गल केवल स्पर्श स्वभावी है, नाना पुद्गल मिलके ही उनमें नाना धर्म हो जाते हैं। उसका प्रमाण यही है कि हवा में केवल स्पर्श ही पाया जाता है, और सिद्ध परमात्मा में केवल सुख ही पाया जाता है। केवल नाम ही मात्रता को कहता है। केवल सुख भी हो और केवल ज्ञान भी हो तो वह मात्र नहीं है, वह केवल शब्द का अवर्णवाद ही होता है। केवल शब्द एक के अर्थ में ही प्रयुक्त हो सकता है, और वह सुख ही है। ज्ञान को तो प्रगट ही पराधीनता है। 4 इंद्रिय तक के जीवों को शब्द का ज्ञान नहीं होता, 3 इंद्रिय जीवों को वर्ण का ज्ञान नहीं होता, 2 इंद्रिय जीवों को गंध का, वर्ण का और आवाज का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान यदि स्वभाव हो तो इन सब का ज्ञान होना चाहिए, और फिर स्वाधीनता से ही होना चाहिए। स्मरण के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना जरूरी है, और विचार करने के लिए मन का होना जरूरी है। तो जहाँ पर का साचर्य चाहिए, वह हमारा किंचित भी स्वभाव नहीं है। ज्ञान का परोक्षपना है। अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान एक देश परोक्ष है, और मत शुद्ध ज्ञान पूरी तरह परोक्ष है, और अपना संवेदन वह प्रत्यक्ष है। दर्शन परोक्ष नहीं है और ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। ज्ञान परोक्ष है और दर्शन प्रत्यक्ष है। ज्ञान का ही दूसरा नाम दुख है, और दर्शन का ही दूसरा नाम सुख है। जहाँ आत्म दर्शन अर्थात संवेदन है, वह सुख का अनुभव है। जो ज्ञान है वह राग का अनुभव है, आग का ही अनुभव है, दुख का ही अनुभव है। इस प्रकार हमने वेद ज्ञान करना है,
और सुख का प्रयोजन है तो सिर से पैरों तक आकर सुख का जो परिणाम हमको उत्पन्न होता है उसको ही मुख्य करना है। अन्य कोई भी परिणाम हो, श्वासोच्छ्वास हो, हिलना डुलना हो, कंपन हो, अन्य कुछ भी परिणाम सम्मुख होने पर भी अपने भीतर हो, धड़कन हो, फड़कन हो या कुछ भी और हो, वेदना हो, सबको मुख्य नहीं करना है, लेट गो करना है। बाहर में जानना हो वह तो प्रकट ही पराधीन है, उसमें तो किसी प्रकार अपनापन नहीं करना है, उसको तो लेट गो करना ही है। जानकर जो भी राग आदि परिणाम हुए उन परिणामों को याद नहीं रखना है, स्मृति पटल पर नहीं रखना है। आप प्रत्यक्ष ही वर्तमान सुख को भोगता है, वहाँ कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम न भूतकाल में जीते हैं न भविष्य में, अपने वर्तमान सुख की दशा को भोगते हैं और अपने मुहूर्त को कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, वह हमको अनुभूत है। ऊपर मस्तक है, नीचे पांव है, हाथ है, पैर है, सीना है, पेट है, पीठ है, अंगुलियां है, हथेली है, सब कुछ हमको संवेदन गोचर है। अपनी मूर्त स्पष्टतया संवेदन में आने पर भी यह जीव उसके सन्मुख नहीं रहता है। बाहर मूर्त पदार्थ पराधीनता से जानते हुए आकुलता ही पैदा करते हैं, राग आदि दोषे उत्पन्न करते हैं, फिर भी यह जीव बाहर ही रहता है। ऐसा ही कोई मोह का अचिंत्य प्रताप है, उस मोह के प्रताप को ही भंग करना है, उसके मान को नष्ट करना है। उसके लिए बस अपनी मूर्त की महिमा लेकर अपनी मूर्त के आनंद को भोगना है और अपने मूर्त के समान दूसरा कोई नहीं। यही भगवत भक्ति है, परमात्म भक्ति है, परमात्मा आराधना है। यही देव दर्शन है जो मोक्ष का सोपान है। जहाँ देव का स्मरण करना इष्ट है तो अपने मूर्त को ही याद करना है, नमन करना इष्ट है तो अपने चिन्ह मूर्त को ही नमन करना है, अन्य किसी को नमन नहीं करना है। यह तो एक ध्रुव सिद्धांत है कि नमन करने योग्य अपने मूर्त है, अन्यथा मिथ्या दर्शन का ही प्रसंग उत्पन्न होता है। एक आत्म श्रद्धा हो, आत्म भक्ति हो, आत्म महिमा हो, क्योंकि परद्रव्य के आश्रय से तो राग आदि होकर दुर्गति ही होती है, अपने मूर्त के आश्रय से ही वितरागता होती है, आनंद होता है, सुगति होती है। नमन करना वह झुकने रूप है, तो अपनी ओर ही झुकना है। पर की ओर झुकने में तो स्वाभिमान चूर चूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान को नष्ट नहीं करना है, अपनी गर्दन केवल अपनी ओर झुकना चाहिए, अन्यथा स्वाभिमान नाश को प्राप्त हो जाता है। और जहाँ स्वाभिमान गया वहाँ सुख ही चला गया। जहाँ अपनी इज्जत नहीं है, अपना सम्मान नहीं है, वहाँ अपने को रहना नहीं है, अपना अपमान स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि आप परमात्मा रूप है। अपने हृदय में अपने परमात्मपने को भुलाना नहीं है, दूसरे परमात्मा को अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। जैसे वन में एक ही शेर होता है, ऐसे अपने उपयोग में केवल अपनी मूर्त हो, अन्य नहीं हो, तभी हम शीलवान होते हैं।
जहाँ ज्ञान का विषय परद्रव्य होता है वहाँ शील तत्काल ही नष्ट होता है। पर का सेवन ही कुशील कहलाता है और वह सेवन ज्ञान रूप ही होता है। और अपना सेवन दर्शन है, संवेदन है, आत्म दर्शन है और मूर्त का ज्ञान है। अमूर्त का ज्ञान नहीं होता है। आज तक हमने किसी अमूर्त जीव को देखा नहीं है, न आगे ही देख पाएंगे, और इसको अनुभव से प्रमाण कीजिए। कितने जीव आयु पूरी करके अन्यत्र जाते आते हैं, पर एक भी जीव हमको आता जाता दिखाई नहीं पड़ता है, हालांकि उनके साथ सूक्ष्म कर्म बंधा है जो मूर्त है, तो भी वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। तो मूर्त से सर्वथा मुक्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा तो हमारे ज्ञान का विषय कैसे बन सकते हैं। और जो जीव जहाँ कर्म के संबंध से छूटता है, तो फिर उसका अन्यत्र जाने का भी कोई कारण नहीं। जीव सुख स्वभावी है और कर्म के संबंध से उसको सुख का अनुभव हो जाता है कि अन्यत्र गति होने का कोई कारण नहीं है। तो ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जीव अपने में स्थित हुए हैं, वहाँ वहाँ जीव परमात्म रूप आज भी विद्यमान है, और वे हमारे ज्ञान का विषय कदापि नहीं हो सकते। तो उनका होना या नहीं होना कोई अर्थ नहीं रखता है, और उनके स्मरण से हम अंतरात्मा भी कदापि नहीं हो सकते। अपना मुख अपनी ओर करना वही हमको अंतरात्मा बनाता है, परमात्मा बनाता है, और अपना मुख अपनी ओर करके ठहर जाना है, अपने में ही बने रहना है, धैर्य रखना है। सुख क्रम क्रम से ही बढ़ता हुआ पूर्ण होने वाला है। पानी को स्टोव पर रखते ही उसमें उबाल नहीं आता है। हर कार्य को कुछ समय लगता है, पर इस कार्य के कारण को दीजिए तो कार्य तो स्वयं हो जाना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए तो परमात्म दशा स्वयं हो जानी है, परमानंद स्वयं हो जाना है। काम इतना ही है कि परमुख नहीं होकर स्वमुख होना है। उसको ही प्रतिक्रमण कहते हैं, आलोचना कहते हैं, प्रत्याख्यान कहते हैं, प्रायश्चित कहते हैं। एक अंतर्मुखता के ही नाना नाम हो जाते हैं। तो धर्म नाम अंतर्मुख होने का है, और अंतर्मुख होना वह सुख का अनुभव करना ही है। परमुखता छोड़ी तो आनंद का अनुभव होने लगा। उस आनंद के अनुभव को ही अंतर्मुखता कहते हैं, अन्यथा कोई अंतर्मुखता का स्वरूप नहीं बनता है। कोई भीतर जानना नहीं है, बस परमुखता छोड़ी तो अपने आनंद का अनुभव होने लगा। तो परमुखता के सापेक्ष उसको अंतर्मुखता कहते हैं। को भीतर गहरे गहरे जाना ये सब कोई बात नहीं, अपने में ही ठहर जाते हैं तो उसको गहरे गहरे भीतर जाना आप भले ही कहो। कोई गहरे गहरे भीतर नहीं जाना है, हमें तो बस परमुखता को छोड़ देना है, तो हमें आनंद का भोग होने लगता है, क्योंकि हम आनंद मूर्ति हैं। आनंद को परमुखता ही रोकती है। जहाँ परमुखता को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान ही आनंद को रोकता है। जहाँ ज्ञान का निरोध किया तो आनंद व्यक्त हो गया, सर्वांग में आनंद होने लगा। अभी सर्वांग दर्शन नहीं होता है। जितने भी भाग में संवेदन होता है उतना भाग ही वर्तमान में सुख होने के लिए पर्याप्त है, और धीरे धीरे सर्व कर्म का नाश होकर फिर संपूर्ण मुहूर्त में अनंत काल तक आनंद का ही भोग होना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।